नमस्ते, मेरा नाम है विशाखा शर्मा और इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं एडजेसेंसी लिस्ट ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। यह डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम सब्जेक्ट का एक पार्ट है जो कि ग्राफ यूनिट से रिलेटेड है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन से हम क्या मतलब समझते हैं? किसी भी ग्राफ में मेनली हमारे पास में दो कंपोनेंट्स होते हैं, नोड्स और एजेस। नोड्स जो डेटा एलिमेंट्स स्टोर करते हैं और एजेस जो इन नोड्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। जैसे कि एक ग्राफ हम स्क्रीन पे देख सकते हैं जिसके अंदर 4 नोड्स हैं और 4 एजेस हैं जो कि इन नोड्स को आपस में कनेक्ट कर रही हैं। यह तो ग्राफ का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन हुआ, लेकिन जब इस ग्राफ को हम कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करेंगे तो उसे हम किस तरीके से स्टोर करेंगे, इसे हम ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी में खूब सारे सेल्स होते हैं, जैसे हमें पता है हर सेल कुछ बिट ऑफ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है। तो किस तरीके से मैं इस ग्राफ की इन्फॉर्मेशन को उस सेल्स में स्टोर करूं जिससे मुझे इस ग्राफ का इन्फॉर्मेशन मिल सके। जैसे इस पर्टिकुलर ग्राफ की क्या इन्फॉर्मेशन है कि इसके अंदर 4 नोड्स हैं, चारों नोड्स हैं ए बी सी डी, डेटा आइटम्स प्रेजेंट है जिसमें, और 4 एजेस हैं ए बी ए सी डी बी डी। इस इन्फॉर्मेशन को मुझे कंप्यूटर की मेमोरी में किस तरीके से स्टोर करना है, इसे हम कहते हैं ग्राफ रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए मुझे डेटा स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ग्राफ रिप्रेजेंट करने को हमारे पास में दो तरीके होते हैं। एक होता है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, जिसके अंदर हम एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं, और एरे डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हुए हम जो इन्फॉर्मेशन है कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करते हैं रिप्रेजेंटेशन, उसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स कहते हैं। ये हम पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। दूसरा रिप्रेजेंटेशन जो होता है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन, हम लिंक्ड लिस्ट यूज़ करेंगे और उस रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ कर रहे हैं उसे एडजेसेंसी लिस्ट कहेंगे। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में लिंक लिस्ट का यूज़ करते हुए हम जो डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे इसको एडजेसेंसी लिस्ट कहते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। हम सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ग्राफ का यूज़ कर रहे थे जिसमें हमें एडजेसेंसी मैट्रिक्स का यूज़ करते थे, बट जब ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स जो किसी भी ग्राफ से हम बनाते हैं स्पार्स होती है, तब हमें लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन या फिर एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा एफिशिएंट होता है। अब एडजेसेंसी मैट्रिक्स का स्पार्स होने से हमारा क्या मतलब है? यहाँ पे ये हम डायरेक्टेड ग्राफ है, इस डायरेक्टेड ग्राफ का यहाँ एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना हुआ है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स सारे नोड्स के लिए सारे कॉलम होंगे, सारे नोड्स के लिए कॉरस्पॉन्डिंगली कॉलम्स भी होंगे। 5 नोड्स थे ए बी सी डी ई, तो हमने 5 रोज बना दिए हर नोड के लिए ए बी सी डी ई, और पांचों नोड के लिए हमने एक कॉलम भी कॉरस्पॉन्डिंग बना दिया है ए बी सी डी ई। अब हमें इसे फिल करना आता है। यदि ए से ए पे कोई नोड है तो ए रो और ए कॉलम में 1 आएगा, अगर नहीं है कोई एज तो 0 आएगा। जैसे रैंडमली हम देख लेते हैं, एक एज है जो डी से ए जा रही है, तो डी रो और कॉलम ए, ये डी रो है और कॉलम ए में 1 आएगा। अगर कोई डी से ई के बीच में हम देख रहे हैं एज नहीं है तो डी रो और कॉलम ए के बीच में 0 आएगा। इस तरीके से हमें पता है किसी भी ग्राफ से, चाहे वो डायरेक्टेड हो या अनडायरेक्टेड हो, हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनाते हैं। हम ध्यान दें अगर इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में, तो ज़्यादातर इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट्स हैं, रोज और कॉलम्स जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो 0 हैं। कंप्यूटर में इस एरे को स्टोर करने के लिए मुझे 5 क्रॉस 5 दैट मीन्स 25 इंटीजर्स या डेटा आइटम्स के लिए स्पेस चाहिएगी, जबकि एक्चुअल में इसके अंदर एजेस कितनी हैं? 5। ए से सी, बी से ए, जितने भी हम इस एडजेसेंसी मैट्रिक्स में 1 काउंट कर सकते हैं। 1 कितनी बार आ रहे हैं? 1 2 3 4 5, 5 बार 1 आ रहे हैं, तो इस ग्राफ में 5 एजेस हैं। सिर्फ इस 5 एजेस के डेटा स्टोर करने के लिए मुझे पूरे 5 क्रॉस 5 मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी जिसके अंदर ज़्यादातर डेटा 0 है। तो इस तरीके की मैट्रिक्स जिसमें ज़्यादातर डेटा 0 है और जो इन्फॉर्मेशन मुझे स्टोर करनी है वो बहुत कम है, सिर्फ 5 एजेस मुझे स्टोर करनी है, और इसके अंदर मैं 5 क्रॉस 5 मीन्स 25, यानी कि 25 पॉसिबल एजेस हैं, जिसमें से सिर्फ 5 एजेस ही प्रेजेंट है और मुझे उस 5 एजेस का ही डेटा स्टोर करना था।
लेकिन मुझे क्या करना पड़ रहा है, जहाँ पे एजेस नहीं है वहाँ मुझे 0 भी स्टोर करना पड़ रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा मेमोरी का वेस्टेज हो रहा है। सिर्फ 5 एजेस के लिए मुझे पूरे 25 के 25 एजेस का डेटा स्टोर करना पड़ रहा है कि कहाँ पे एजेस हैं, कहाँ पे एजेस नहीं हैं। इस तरीके की मैट्रिक्स को हम स्पार्स मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें ज़्यादातर आइटम्स मैं देख रही हूँ 0 हैं और जो इन्फॉर्मेशन हमें स्टोर करनी है वो कंपैरेटिवली कम है, 1 बहुत कम है। तो जब इस तरीके का ग्राफ हमारे थ्रू आता है तो उसका लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा एफिशिएंट होता है, जो कि एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। अब एडजेसेंसी लिस्ट किसी भी ग्राफ की क्या होती है, एडजेसेंसी लिस्ट में सबसे पहले तो सारे वर्टेक्स की हमारे पास में एक लिस्ट होती है। यानी कि एक ग्राफ में अगर 4 वर्टेक्स हैं तो मेरे पास में एक लिस्ट होगी चारों वर्टेक्स की, और हर एक वर्टेक्स के लिए अलग से लिंक्ड लिस्ट होती है उसके एडजेसेंट वर्टिसेस की। जैसे कि ये ग्राफ हम देख सकते हैं, इस ग्राफ की अब हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, हमारे पास में सारे एक लिस्ट है जिसके अंदर सारे वर्टेक्स होते हैं। तो ये ग्राफ है, इसके अंदर वर्टेक्स कितने हैं, 5, A, B, C, D, E। तो हमारे पास में ये रही वो लिस्ट सारे वर्टेक्स की, ये नोड लिस्ट है A, B, C, D, E। सेकेंड पॉइंट हमने क्या पढ़ा एडजेसेंसी लिस्ट में, हर नोड या हर वर्टेक्स के लिए एक अलग से एडजेसेंसी लिस्ट होती है। तो हम देख सकते हैं ए के लिए एडजेसेंसी लिस्ट हमने अलग बनाई है, बी के लिए अलग बनाई है, सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए, सबके लिए एक अलग अलग एडजेसेंसी लिस्ट है। अब इस एडजेसेंसी लिस्ट में क्या है, जिस भी वर्टेक्स की हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे उस वर्टेक्स के जितने भी नेबर वर्टेक्स हैं, एडजेसेंट मतलब क्या होता है, पड़ोसी, नेबर का मतलब भी पड़ोसी होता है। तो ए के पड़ोसी वर्टेक्स कौन कौन से हैं, यानी कि ए किन किन वर्टेक्स से कनेक्टेड है। ए से हम देख सकते हैं सिर्फ सी कनेक्टेड है, ए सिर्फ सी को पॉइंट कर रहा है। तो ए की एडजेसेंसी लिस्ट में कौन आएगा, सी। किसी भी वर्टेक्स का एडजेसेंसी लिस्ट क्या होगा, उस वर्टेक्स के जितने भी नेबर वर्टेक्स हैं या फिर वो वर्टेक्स जितने भी दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड है। तो अगर A से C कनेक्टेड है तो A की एडजेसेंसी लिस्ट में आएगा C। A से हम देख रहे हैं और कोई भी एज नहीं है जो बाहर जा रही है, तो A की एडजेसेंसी लिस्ट में सिर्फ C आया है। अगर हम B नोड की बात करें और B की एडजेसेंसी लिस्ट की बात करें तो B से कौन कौन सी एजेस हैं जो बाहर जा रही हैं, B से सिर्फ एक ही एज है जो बाहर जा रही है, वो है A की तरफ, B से A। तो B की एडजेसेंसी लिस्ट में हमारे पास में क्या है, A। ठीक इसी तरीके से हम C नोड को देखें ग्राफ में, तो C नोड से 3 एजेस हैं जो बाहर जा रही हैं, एक B की तरफ, एक E की तरफ और एक D की तरफ। तो C की एडजेसेंसी लिस्ट में B, D, E है। अब B, D, E किस ऑर्डर में लेना है ये फिक्स नहीं है, मैं किसी भी ऑर्डर में ले सकती हूँ, बस सारे उसके एडजेसेंट वर्टेक्स जो होंगे जो C से कनेक्टेड हैं वो इस एडजेसेंसी लिस्ट में प्रेजेंट होने चाहिए। यानी कि B, D, E की जगह मैं यहाँ E, D, B भी लिख सकती थी। ठीक इसी तरीके से अगर हम D वर्टेक्स की बात करें तो D से कितनी एजेस बाहर जा रही हैं, एक D से A है, एक D से D है। तो D के एडजेसेंट लिस्ट में A भी है और D भी है, क्योंकि D खुद को ही पॉइंट कर रहा है, तो D खुद ही का एडजेसेंट वर्टेक्स हुआ, इसलिए हमने D के एडजेसेंट लिस्ट में A भी डाला है और D भी डाला है। E नोड की बात करें तो यह E नोड से कौन कौन से एजेस हैं जो बाहर जा रहे हैं, एक जा रहा है B की तरफ, एक जा रहा है D की तरफ, यानी कि B और D E नोड के एडजेसेंट वर्टेक्स हुए। तो E नोड की जो हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे उसके अंदर हमने क्या लिखा है, B और D। तो किसी भी ग्राफ से हमें हर नोड की एडजेसेंसी लिस्ट बनानी आ गई है। ये इस ग्राफ का एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन फाइनल नहीं है, अभी हमने क्या किया है, सिर्फ हर नोड की एडजेसेंसी लिस्ट बनाई है। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन अब इससे हम कैसे बनाएंगे, जैसे कि हमें पता है लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में हम क्या यूज़ करते हैं, लिंक्ड लिस्ट यूज़ करते हैं, और लिंक्ड लिस्ट में क्या होता है, डेटा पार्ट होता है और पॉइंटर्स होते हैं। ये पॉइंटर्स क्या करते हैं, पॉइंट करते हैं किसी दूसरे नोड को। तो जो नोड की हमने लिस्ट बनाई है तो हम देख सकते हैं लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में जो फाइनल लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है उसमें यह रही हमारे पास में नोड्स की लिस्ट। सारे नोड्स इसके अंदर ऑर्डर्ड हैं सीरियल वाइज, A, B, C, D, E। फिर हमने क्या करना है, हर एक नोड की एडजेसेंसी लिस्ट है, तो हर एक वर्टेक्स
लिंक्ड है एक एडजेसेंसी लिस्ट से। तो सारे वर्टेक्स जो हैं ABCDE सारे नोड जो हैं अपनी अपनी एडजेसेंसी लिस्ट से लिंक्ड हैं। अब हम एक एक की एडजेसेंसी लिस्ट की बात करें तो A की एडजेसेंसी लिस्ट ये रही, A इस लिस्ट से लिंक्ड है। ये एडजेसेंसी लिस्ट में क्या है, A सिर्फ C से कनेक्टेड था तो यहाँ हमने लिखा C के नेक्स्ट कुछ भी नहीं है, A सिर्फ C से ही कनेक्टेड है तो हमने यहाँ आगे लिखा है नल। B लिंक्ड है B की एडजेसेंसी लिस्ट से, जैसे कि हम ऊपर देख सकते हैं B के एडजेसेंट वर्टेक्स कौन है, सिर्फ A। तो B के एडजेसेंट वर्टेक्स जो हमने लिंक लिस्ट बनाई या नोड बनाया उसमें हमने सिर्फ A लिखा है और आगे कुछ भी नहीं है तो हमने नल लिख दिया है। C के एडजेसेंसी लिस्ट में है B D E, तो C को सबसे पहले हमने लिंक किया है उसकी एडजेसेंसी लिस्ट से। एडजेसेंसी लिस्ट में हमने क्या लिखा है, सबसे पहले B लिखा है और इसके पॉइंटर वाली साइड में हमने क्या करा है, जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसको पॉइंट कर दिया, यानी कि B के बाद में D आता है तो B के बाद में नेक्स्ट D एंड देन E। ठीक इसी तरह से D के नेक्स्ट है A एंड D, D के नेक्स्ट है A एंड D, D के नेक्स्ट कुछ भी नहीं है तो इस D के नेक्स्ट हमने यहाँ नल लिखा है और E के आगे है एडजेसेंसी लिस्ट में B और D, तो हमने यहाँ पे E के एडजेसेंसी लिस्ट को लिंक लिस्ट से कनेक्ट कर दिया है B और D से। इसे और डिटेल में समझते हैं। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में हमने जो वर्टिसेस की लिस्ट बनाई, ये हमने वर्टिसेस की लिस्ट बनाई है, इस वाले नोड लिस्ट की बात कर रहे हैं हम, इस एडजेसेंसी लिस्ट की बात नहीं कर रहे, इस नोड लिस्ट की बात कर रहे हैं। इस नोड लिस्ट में जो वर्टेक्स हैं इसके 3 पार्ट्स हैं, इसको हम इस नोड को हम 3 पार्ट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला पार्ट जो है वो है डेटा पार्ट और बाकी के जो 2 पार्ट हैं वो है लिंक पार्ट। अभी समझते हैं। यह जो नोड है A नोड, एक्चुअल में इसके 3 पार्ट हैं। 3 कौन कौन से पार्ट हैं, हम कह रहे हैं एक तो डेटा पार्ट है, ये रहा डेटा पार्ट जिसमें A है। फिर हम क्या कह रहे हैं, 2 लिंक पार्ट हैं। 2 लिंक पार्ट्स कौन कौन से हैं अभी देखेंगे। डेटा पार्ट जो है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि वर्टेक्स कौन सा है, A है, B है, C है या D है। तो इसके अंदर हम दे सकते हैं, जैसे कि ये A नोड की मैं बात करूं तो इसके अंदर डेटा क्या है, A। अगर इस पर्टिकुलरली E नोड की मैं बात करूं तो इसके अंदर डेटा क्या है, E। 2 लिंक पार्ट में से एक लिंक पार्ट क्या बता रहा है कि नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा है। नेक्स्ट वर्टेक्स मतलब A के नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा है, B, यानी कि इस A वर्टेक्स के नीचे कौन आ रहा है, B वर्टेक्स। तो इस A नोड के जो लिंक पार्ट है नेक्स्ट वर्टेक्स का उसमें आएगा B। जैसे रैंडमली अगर मैं C नोड की बात करती हूँ तो C नोड में नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा है, D। तो इस C नोड का जो ये लिंक पार्ट है नेक्स्ट वर्टेक्स लिंक, इस पार्ट में क्या आएगा, C के नेक्स्ट क्या है, D, तो D आएगा। अब हम बात करें थर्ड पार्ट की जो कि सेकंड लिंक पार्ट है, वो हमें बता रहा है ग्राफ की एज। ये ग्राफ की एज बता रहा है। एक एग्जांपल से इसे वापस समझते हैं। एक नोड लिस्ट हमने बनाई है, तो ये हमारी ABCD नोड लिस्ट है। अब हम देख रहे हैं कि इस नोड को हम लिंक लिस्ट में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस नोड को लिंक लिस्ट में हम इस 3 पार्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। ये रहे 3 पार्ट्स। कौन कौन से 3 पार्ट्स हैं, पहला बता रहा है वर्टेक्स नेम, तो A है वर्टेक्स, B है, हम C है, हम कौन से वर्टेक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमको पार्ट बता रहा है कि जो भी वर्टेक्स है जिसकी हम एडजेसेंसी लिस्ट बनाएंगे उसके नेक्स्ट वर्टेक्स कौन सा आता है, यानी कि A के बाद में B है। तो हम अगर इस लिंक पार्ट की बात करें तो ये देखो किसे पॉइंट कर रहा है, B नोड को। हर वर्टेक्स के लिए एक अलग लिंक लिस्ट में नोड बनाया गया है। तो जैसे ये A, B, C, D, E, ये 5 नोड्स हैं। इन 5 वर्टेक्स के लिए हम 5 नोड्स बनाएंगे, A, B, C, D, E आगे। अब हर नोड के अंदर क्या हो रहा है, हर नोड के 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो हमें कह रहा है कि वर्टेक्स के अंदर जो डेटा आइटम है यानी कि A। नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, उस वर्टेक्स के नेक्स्ट में कौन सा वर्टेक्स है, तो A के नेक्स्ट में B है, तो ये लिंक पार्ट हमारा लिंक कर रहा है B को। सेकेंड पार्ट इस नोड का देखो पॉइंट कर रहा है B को। ठीक है, इसी तरीके से हम B नोड की बात करें तो B के नेक्स्ट में C आता है, तो B का जो पॉइंटर वाला फील्ड है नेक्स्ट वर्टेक्स लिंक वो पॉइंट कर रहा है C को। ठीक है, इसी तरह से C D को पॉइंट करेगा, D E को पॉइंट करेगा
और ई के नेक्स्ट हम देख सकते हैं कुछ भी नहीं है, तो ई के नेक्स्ट में क्या आएगा, इस पॉइंट फील्ड में नल। ये दो पार्ट्स हमने समझ लिए। अब हम समझते हैं तीसरा लिंक पार्ट क्या कर रहा है। तीसरा लिंक पार्ट पॉइंटर है, तो पॉइंट कर रहा है एज की लिस्ट को। एज की लिस्ट को मतलब यानी कि अगर हम ए नोड की बात करें या ए वर्टेक्स की बात करें, तो ए वर्टेक्स से कितनी कितनी एजेस बाहर जा रही हैं, या फिर ए वर्टेक्स से कौन कौन से एडजेसेंट नोड्स हैं, वो जो पूरी एडजेसेंट लिस्ट बनेगी, ये थर्ड एज लिंक उस लिस्ट को पॉइंट करेगा। अब हम बात करते हैं हर नोड के लिए जो एडजेसेंसी लिस्ट हमने बनाई वो कैसे दिखेगी। तो हर नोड के लिए हमने जो उसके सारे एडजेसेंट लिस्ट या लिस्ट ऑफ एजेस की एक लिस्ट बनाई, उसको भी हम नोड के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और ये नोड बताएगा कि उस ग्राफ में कौन कौन सी एजेस हैं। तो इस नोड के कितने लिंक पार्ट्स होंगे, 2 लिंक पार्ट्स हैं। देखो पहला पार्ट हमें बता रहा है कि ये कौन से वर्टेक्स से कनेक्टेड है। अगर मैं ए नोड की बात करती हूँ और ए की एडजेसेंसी लिस्ट की बात करती हूँ, तो उस एडजेसेंसी लिस्ट में जो नोड्स होंगे वो हमें बताएंगे कि ए कौन कौन से वर्टेक्स से कनेक्टेड है। और जो सेकंड लिंक पार्ट है वो हमें बताएगा कि क्या इस ए इस वर्टेक्स के साथ साथ किसी और वर्टेक्स से भी कनेक्टेड है या नहीं। एक एग्जाम्पल से ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इससे पहले हमने देखा कि इस नोड्स की लिस्ट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अब हम क्या समझ रहे हैं, ये एडजेसेंसी लिस्ट हमने बनाई, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। इस नोड को रिप्रेजेंट करेंगे हम 2 लिंक फीड से, एडजेसेंट वर्टेक्स लिंक और नेक्स्ट एज लिंक। जैसे कि हम देख रहे हैं, ये तो हमने समझ लिया कि पहले अगर नोड्स की लिस्ट बनाते हैं उसके अंदर 3 पार्ट होंगे। अब हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, एडजेसेंसी लिस्ट की बात कर रहे हैं। इस एडजेसेंसी लिस्ट के 2 पार्ट हैं। देखो पहला पार्ट क्या कह रहा है कि जो भी एडजेसेंट वर्टेक्स है ये उसका लिंक है, यानी कि ए अगर बी से कनेक्टेड है तो ये जो है बी का लिंक है, तो ये लिंक या ये पॉइंटर किसको पॉइंट करेगा, बी को पॉइंट करेगा। नेक्स्ट लिंक हमें क्या बता रहा है कि क्या और एजेस प्रेजेंट हैं, तो अगर ए बी के अलावा डी से भी कनेक्टेड है तो हमें यह डी की तरफ ले जाएगा, यानी कि डी के लिए जो नोड हमने क्रिएट किया है। फिर इसका एक लिंक पार्ट किसको पॉइंट करेगा, डी को पॉइंट करेगा, और दूसरा जो लिंक फील्ड है वो हमें बताएगा कि क्या और एजेस प्रेजेंट हैं, क्या ए और किसी भी वर्टेक्स से कनेक्टेड है। अगर है तो हम इसे उससे कनेक्ट कर देंगे, और जिस भी वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा, जैसे ई से कनेक्टेड होता है तो ई की इन्फॉर्मेशन अब हम इस नोड में लिखेंगे, जिसमें पहला लिंक पार्ट तो पॉइंट करेगा ई को, और दूसरा लिंक पार्ट किसको पॉइंट करेगा, अगर आगे कोई और एजेस हैं। अगर ए सिर्फ बी डी और ई से कनेक्टेड है और किसी से कनेक्टेड नहीं है, तो बी डी और ई की इन्फॉर्मेशन तो हमने लिख दी है और कुछ है नहीं, तो इसके नेक्स्ट एज लिंक, ये सेकेंड लिंक पार्ट में हम नल पुट करेंगे। ये कंबाइंड लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है। अभी हमने जो 2 तरीके के नोड्स देखे उसका, सबसे पहले हमने देखा ए बी सी डी ई, ये 5 नोड्स थे, इसका ये लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन है, और उन 5 नोड्स या वर्टेक्स के लिए जो एडजेसेंसी लिस्ट बनाई ये उसका रिप्रेजेंटेशन है। देखिए यहाँ पे ये हमने सबसे पहले क्या था, हमारे पास में ग्राफ था, उस ग्राफ से हमने नोड्स की लिस्ट बनाई और हर नोड की हमने एडजेसेंसी लिस्ट बना ली। अब इस टेबल से हमने एक्चुअल में लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन बनाया है उस ग्राफ का। कैसे बनाया है, ए बी सी डी ई ये 5 नोड्स थे, इनको हमने कनेक्ट कर दिया है, लिंक कर दिया है लिंक लिस्ट के थ्रू। इस लिंक लिस्ट में पहला पार्ट तो हमको ऑब्वियसली इन्फॉर्मेशन ही देगा कि ये कौन सा नोड है, उसके अंदर हम वर्टेक्स या फिर नोड का डेटा एलिमेंट स्टोर करेंगे, ए बी सी डी एंड ई। नेक्स्ट पार्ट क्या करेगा, इन नोड्स को आपस में कनेक्ट करेगा। तो ए के नेक्स्ट बी है, तो ए का जो सेकंड फील्ड है वो बी को पॉइंट कर रहा है। बी के नेक्स्ट में सी है, तो इस बी नोड का जो सेकंड फील्ड है वो सी को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, इसी तरीके से सी का सेकंड फील्ड डी को पॉइंट कर रहा है, डी का सेकंड फील्ड ई को पॉइंट कर रहा है। ई के आगे कोई भी नोड नहीं है, ई लास्ट नोड है, तो ई का जो सेकंड फील्ड है वहाँ पे क्रॉस देख रहे हैं हम। इस क्रॉस का क्या मतलब है कि इस फील्ड में नल आएगा, है ना, कि इस पॉइंटर फील्ड में या इस लिंक फील्ड में हम क्या स्टोर करेंगे, नल, क्योंकि ई के आगे कुछ भी नहीं है, नल है। ये तो हमने बात करी नोड लिस्ट की। फिर हमने पढ़ा हर नोड के लिए उसकी एक अलग से एडजेसेंसी लिस्ट भी होगी जो कि बताएगी कि वो नोड किन किन दूसरे नोड से कनेक्टेड है। तो जो थर्ड फील्ड है, ए का जो थर्ड फील्ड है वो किससे कनेक्टेड है, ए के एडजेसेंसी लिस्ट से।
ठीक इसी तरीके से हम देख सकते हैं बी का जो थर्ड फील्ड है वो किसको पॉइंट कर रहा है, बी के एडजेसेंसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। इसी तरीके से किसी भी नोड का जो थर्ड फील्ड है वो उस नोड के एडजेसेंसी लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। अब हम देखते हैं इस एडजेसेंसी लिस्ट को। ए के एडजेसेंसी लिस्ट में क्या है, सी, तो हमने सी के लिए एक नोड बना दिया। बी के एडजेसेंसी लिस्ट में ए है तो हमने ए के लिए एक नोड बना दिया। सी के एडजेसेंसी लिस्ट में है 3 एलिमेंट्स बी डी ई, तो हमने बी डी ई तीनों के लिए नोड बना दिया और तीनों को आपस में कनेक्ट किया है कि बी को प्रोसेस करने के बाद सी से बी का लिंक है, तो बी के बाद में डी भी है तो इसको हमने बी को डी से पॉइंट करा दिया है। फिर डी को हमने इस नोड से रिप्रेजेंट करके, डी के नेक्स्ट में ई है तो हमने इसको आपस में कनेक्ट कर दिया है और नेक्स्ट क्या है, ई के लिए नोड बनाया है। अब ई के आगे कुछ है नहीं है, तो ई के हम देखेंगे सेकंड फील्ड में क्या है, नल। ठीक इसी तरीके से डी के आगे, डी के एडजेसेंसी लिस्ट में क्या है, ए एंड डी, तो डी के नेक्स्ट में हमने ए का नोड बनाया, ए को पॉइंट कराया, वापस से डी का नोड बनाया और डी के नेक्स्ट में कुछ नहीं है तो हमने यहाँ पे नल स्टोर किया है। अब हम देखते हैं इसको हमें पॉइंट कैसे कराना है। ये तो हमने बना दी है एडजेसेंसी लिस्ट, ये हमने नोड्स की लिस्ट भी बना दी। ए के नेक्स्ट में मैं कह रही हूँ सी, इस सी के सेकंड फील्ड में तो नल है क्योंकि हमें पता है सी के आगे कुछ भी नहीं है, लेकिन जो सी को ये रिप्रेजेंट कैसे करेगा, तो इस नोड का जो फर्स्ट पार्ट है ये पॉइंट करेगा सी नोड को, क्योंकि ए के नेक्स्ट में क्या है, सी होना चाहिए, तो जो फर्स्ट पार्ट है ये सी को दर्शा रहा है। सी को ये कैसे दर्शाएगा, ये तो लिंक फील्ड है तो ये सिंपली सी को पॉइंट करेगा ऐसे। ए के नेक्स्ट में सी है तो फर्स्ट पार्ट किसको पॉइंट कर रहा है, इसका सी को, तो हम ये देख सकते हैं ये एरो सी को पॉइंट कर रहा है। ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे एडजेसेंसी लिस्ट में बी के नेक्स्ट क्या है, ए, बी के नेक्स्ट में ए है तो जो ए का हमने नोड बनाया तो इसका फर्स्ट फील्ड जो है ये किसको पॉइंट करना चाहिए, ए को, तो इसे हमने ए को पॉइंट करा दिया। ठीक इसी तरीके से हम देखेंगे सी के नेक्स्ट में है बी डी एंड ई, तो सी के नेक्स्ट में जो मैंने बी डी और ई के लिए नोड्स बनाए हैं ये कॉरस्पॉन्डिंगली इन नोड्स को पॉइंट करेंगे। देखें ये पॉइंट कर रहा है बी को, ये नेक्स्ट नोड पॉइंट कर रहा है डी को और ये लास्ट नोड पॉइंट कर रहा है ई को। ठीक इसी तरीके से डी को लिंक करेंगे हम, डी के नेक्स्ट में क्या है, ए और डी, तो ये ए है, कैसे पता चलेगा, जब ये ए को पॉइंट करेगा, और ये डी है, कैसे पता चलेगा कि ये डी को पॉइंट कर रहा है, डी खुद ही को पॉइंट कर रहा है, हम देखेंगे। ई के नेक्स्ट में बी डी है तो ये है बी, ये बी को पॉइंट कर रहा है हमने, डी है तो ये हमने डी नोड को पॉइंट करा दिया है। अब हम ध्यान से अगर देखें हमारे पास में ये ग्राफ था, इस ग्राफ का अब हमने एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाया है। कैसे बनाया है, ए बी सी डी ई 5 एजेस हमने कर ली। अब हमने इस ग्राफ से लिस्ट रिप्रेजेंटेशन बनाने की बजाय हम उल्टा चलते हैं, इस लिस्ट रिप्रेजेंटेशन से ग्राफ बनाते हैं। कैसे बनाऊंगी इस लिस्ट रिप्रेजेंटेशन से ग्राफ, सबसे पहले मैं ये जो फर्स्ट नोड लिस्ट है इसको देखती हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, ए बी सी डी ई, यानी कि एक ग्राफ है जिसके अंदर 5 एजेस हैं, ए बी सी डी ई। अब मैंने सिर्फ नोड्स बना दिए ग्राफ में, ए बी सी डी ई, मेरे पास में एजेस कौन किससे कनेक्टेड है कुछ नहीं पता। अब हम इस एडजेसेंसी लिस्ट से ही समझते हैं एजेस कैसे आएंगी। फिर हमने देखा ए जो है कनेक्टेड है किससे, इस नोड से, और ये नोड किससे पॉइंट कर रहा है, ये नोड पॉइंट कर रहा है सी को, यानी कि ए किससे कनेक्टेड है, सी से, तो हमने ए से सी एक एज बना दी। ठीक इसी तरीके से अब हम बी नोड की बात करें कि बी नोड किस किस को पॉइंट कर रहा है, तो बी नोड एक नोड को पॉइंट कर रहा है, और ये एक नोड कौन सा है, ये खुद पॉइंट कर रहा है ए को, यानी कि बी किससे कनेक्टेड है, ए से, तो बी से ए हमने एक एज बना देनी है। ठीक इसी तरह हम सी नोड की बात करें तो सी नोड के नेक्स्ट में हम देख रहे हैं 1 2 और 3 नोड हैं, यानी कि सी 3 नोड्स को पॉइंट कर रहा है, सी के नेक्स्ट 3 एज हैं, सी से 3 एजेस निकल रही हैं, लेकिन किस किस नोड को निकल रही हैं, तो हम ये देखते हैं, पहला तो एक निकल रही है बी को, दूसरा नोड पॉइंट कर रहा है डी को, और तीसरा नोड पॉइंट कर रहा है ई को, यानी कि सी से बी डी और ई की तरफ एज निकलेगी, तो सी से बी, सी से डी और सी से ई एक एज अपन ने निकाल दी।
डी नोड की बात करें तो इसकी एडजेसेंसी लिस्ट में ये 2 नोड्स हैं, यानी कि डी से 2 एजेस बाहर निकल रही हैं। किस नोड की तरफ बाहर निकल रही हैं? हमने देखा पहला नोड जो है ये पॉइंट कर रहा है ए को, और जो दूसरा नोड है ये पॉइंट कर रहा है खुद डी को, यानी कि डी से 2 एजेस बाहर निकलेंगी, एक ए को और एक डी की तरफ ही खुद। ई नोड के आगे हम देख रहे हैं 2 नोड्स हैं एडजेसेंसी लिस्ट में, यानी कि ई से 2 एजेस बाहर जा रही हैं। किन किन नोड्स की तरफ बाहर जा रही हैं? ये नोड पॉइंट कर रहा है ए को, यानी कि ई से हम ध्यान से देखेंगे तो ये नोड पॉइंट कर रहा है बी को, तो ई से कहाँ एज जा रही है? बी की तरफ। फिर ये नोड सेकेंड नोड किसको पॉइंट कर रहा है? डी को, यानी कि ई से 2 एजेस बाहर जा रही हैं, एक बी की तरफ एक डी की तरफ। तो किसी भी ग्राफ से हम एडजेसेंसी लिस्ट हमने बनाना सीख लिया है। एडजेसेंसी लिस्ट से हम ग्राफ भी बना सकते हैं। बेसिकली हमारे पास में ये ग्राफ था, हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए? हर नोड की एडजेसेंसी लिस्ट बनाई। अब जो लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ बनाया, इसको हम शॉर्ट में यहाँ भी बना सकते हैं। ये भी एक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन है। हमने सारे ABCDE 5 नोड्स की लिस्ट बना के हमने हर नोड को आपस में ऐसे कनेक्ट कर दिया है। और यहाँ पे लिंक करने के बजाय मैंने डायरेक्ट डेटा भी स्टोर कर लिया कि ए के नेक्स्ट क्या है? C है, B के नेक्स्ट A है, C के नेक्स्ट B, D, E है, D के नेक्स्ट AD है, E के नेक्स्ट B और D है। इस तरह से दर्शाने के बजाय मैं इनको पॉइंट भी करा सकती हूँ इस तरीके से। तो एक्चुअल में डिटेल्ड लिस्ट रिप्रेजेंटेशन इस ग्राफ का यह है। और शॉर्ट में हम बताना चाहें जिसके अंदर हम लिस्ट लिंक कराने के बजाय वर्टेक्स को सिर्फ एडजेसेंसी लिस्ट बताना चाह रहे हैं, तो इस ग्राफ का वो रिप्रेजेंटेशन यह है। थैंक यू।